हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की हमारी सीरीज़ है 50 क्वेश्चन हमको पूरे करने हैं। तो बने रहिए स्टडी विद कसाने सर यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम सीख रहे हैं जीएस को बिल्कुल बेसिक से, जो बहुत ही उपयोगी है यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस होमगार्ड की आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने सवाल। पहला सवाल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मुख्य सिद्धांत या प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत। अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है। बिग बैंग के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13.8 अरब वर्ष। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसी है ये, सर्पिल आकार की। कैसी है, सर्पिल आकार की। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सूर्य किस आकाशगंगा में स्थित है। हमारा सूर्य जो है किस आकाशगंगा में स्थित है। तो ये है मिल्की वे में स्थित। अगला सवाल देखते हैं। सौरमंडल का केंद्र कौन है। सौरमंडल का केंद्र कौन है, जो हमारा सौरमंडल है उसका केंद्र कौन है। तो उसका केंद्र है ऑप्शन नंबर सी, देखिए सूर्य। कौन सा, क्या है, सूर्य। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है। सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है। सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो किस प्रक्रिया से बनती है। तो देखिए ये बनती है नाभिकीय संलयन से। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9। सौरमंडल में कुल ग्रह कितने हैं या कुल कितने ग्रह हैं। तो इसका सही जवाब है 8 ग्रह, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के जो सबसे निकट है वह ग्रह है बुध, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है मंगल, ऑप्शन बी। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मंगल ग्रह। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी, बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो इसका सही जवाब है सी, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। आइए देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। अगला सवाल है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो इसका सही जवाब है कम गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्या सही जवाब है इसका, ऑप्शन नंबर बी, कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। अगला सवाल देखिए दोस्तों।
अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल कितना समय लेता है? लगभग 8 मिनट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 8 मिनट। दोस्तों देखते हैं अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, सौरमंडल की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है? क्वेश्चन है सौरमंडल की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है? तो ये है नेबुला का सिद्धांत। नेबुला का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है बिग बैंग थ्योरी के साथ ही। जब एक ब्रह्मांड था, जब एक संकुचित ब्रह्मांड था, उसे जो एक बादल था गैसों से धूलों से भरा हुआ, उसे ही नेबुला कहा जाता था। और इसी से ही जो है सौरमंडल की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल, देखते हैं क्या है अगला सवाल। नेबुला क्या है? अगला सवाल है नेबुला क्या है? तो समझिए दोस्तों, नेबुला क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस व धूल का बादल। क्या है? गैस व धूल का बादल। ये क्या है? यही नेबुला है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सूर्य किस प्रकार का तारा है? सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह है पीला बौना तारा। कैसा? पीला बौना तारा है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे सुंदर वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के ओर सबसे सुंदर वलय, छल्ले पाए जाते हैं? वो शनि ग्रह है। कौन सा है? शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, इन्हें जो है रिंग्स कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर कौन सा ग्रह है? मतलब सूर्य से पृथ्वी कौन सा ग्रह है ऐसा जो कितवें स्थान पे आता है? दूरी के मामले में कितवें स्थान पे आती है पृथ्वी सूर्य से? तो यह आती है ऑप्शन नंबर देखिए बी, तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है यूरेनस। यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है, प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? जो प्लूटो है उसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है बोना ग्रह। कौन सा है ये? बोना ग्रह। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो अगला सवाल है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, ऑप्शन ए है इसका पृथ्वी मंगल के बीच, ऑप्शन बी मंगल बृहस्पति के बीच, ऑप्शन सी शनि यूरेनस के बीच, और यूरेनस व नेपच्यून के बीच। तो इसका सही जवाब है, जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है उसका सही जवाब है ये बी ऑप्शन। क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? तो अगला सवाल है, धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं? धूमकेतु जो होते हैं वो मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है बर्फ और धूल। ऑप्शन बी, बर्फ और धूल। कैसे बने होते हैं? बर्फ और धूल के बने होते हैं। धूमकेतु बर्फ और धूल के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है, आकाशगंगा में तारे किस रूप में व्यवस्थित हैं? आकाशगंगा में तारे किस रूप में व्यवस्थित हैं?
तो ये सर्पिल भुजाओं में, जो सर्पिल भुजा है आकाशगंगा की, जो सर्पिल भुजा है जो चारों तरफ को ऐसा घूमती सी रहती है, उसी में ही तारे स्थित हैं या व्यवस्थित हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अनुकूल, अच्छा ये इसमें ये ग्रह नहीं, ये यहाँ पे है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे अनुकूल ग्रह, ये पृथ्वी नहीं है यहाँ पे, ये गलत हो गया यहाँ पे, ये इतना ये गलत है। ये यहाँ पे लिखा है जीवन के लिए सबसे अनुकूल ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब सभी जानते हैं, इसका सही जवाब है पृथ्वी। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये सब जानते ही हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो देखिए दोस्तों 30वां क्वेश्चन नंबर 30, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है। जो ग्रह सबसे तेज घूमता है अपने अक्ष पर वो कौन सा है। ऑप्शन डी बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। यह ऐसा ग्रह है जो सबसे तेज घूमता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है सौरमंडल में कुल कितने बौने ग्रह हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। सौरमंडल में ऐसे कितने ग्रह बौने ग्रह हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। अभी शोर की वजह से शायद सवाल नहीं सुनाई दिया होगा आपको, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। सौरमंडल में कुल कितने बौने ग्रह मान्यता प्राप्त हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 बौने ग्रह ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 है सूर्य का बाहरी सबसे चमकीला भाग क्या कहलाता है। जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग है जो चमकीला होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है कोरोना। क्या कहा जाता है उसको, कोरोना। कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना नाम है दिया गया है उसको। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, देखिए भैया। क्वेश्चन नंबर 33 है सूर्य के जो धब्बे हैं, सूर्य के धब्बे किस कारण बनते हैं। जो सूर्य में जो धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं तो वे किस कारण बनते हैं। इसका सही जवाब है चुंबकीय क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसे धब्बे बनते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कितनी है। लगभग कितनी दूरी है सूर्य से पृथ्वी के बीच में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है। मतलब उल्टी दिशा में, सब अगर जो है घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो ये घड़ी की दिशा के विपरीत है। और जो अगर सब ग्रह घड़ी के विपरीत घूमते हैं तो ये घड़ी के दिशा में घूमता है। ऐसा कौन सा ग्रह है तो जो बाकी ग्रहों के विपरीत घूमता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है बाकी एक इसके जैसा और ग्रह है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि ये 2 ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, और ग्रह दूसरी दिशा से घूमते हैं और ये दूसरी दिशा से घूमते हैं। एक तो शुक्र ग्रह है और इसके साथ दूसरा कौन सा ग्रह है आप कमेंट में बताइएगा। आइए देखते हैं 36वां क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रह पर सबसे अधिक दिन, ये यहाँ गलत हो गया थोड़ा, किस ग्रह पर सबसे अधिक लंबा दिन होता है। सबसे अधिक लंबा दिन होता है किस ग्रह पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक लंबा दिन होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है किस ग्रह को गैसीय ग्रह नहीं माना जाता है। मतलब किस ग्रह पर गैस कम होती है या गैसीय ग्रह उसको माना ही नहीं गया बिल्कुल भी। तो इसका सही जवाब है
मंगल ग्रह। क्या है? मंगल ग्रह। इसे गैसीय ग्रह नहीं माना जाता। अच्छा, गैसीय ग्रह क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसकी भी एक ठोस परत है। जैसे पृथ्वी की ठोस परत है, इसकी भी एक ठोस परत है। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिन पर ठोस परत है ही नहीं, वो बस गैसों के बने हुए हैं, वो गैसों के गोले हैं, इसीलिए जो है इसे गैसीय ग्रह नहीं माना जाता। आइए देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो अगला सवाल है, सूर्य के बाद सौरमंडल का सबसे भारी पिंड कौन सा है? मतलब जैसे सूर्य काफी भारी है, उसी प्रकार से ऐसा कौन सा दूसरा पिंड है जो बहुत ज्यादा भारी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति का वजन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत भारी ग्रह है, मैंने आपको पढ़ाया है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका वजन लगभग कितना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, आकाशगंगा में अनुमानित तारे। अच्छा देखिए, वैसे खैर इसका कोई सही जवाब तो नहीं हो सकता, लेकिन इसीलिए इसमें क्वेश्चन में है कि अनुमानित तारे, अनुमानित के आप अनुमान लगाइए कि लगभग इसमें कितने तारे हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब है लगभग ये 100 अरब हैं। इसका अनुमान लगाया गया है कि आकाशगंगा में अनुमानित है 100 अरब तारे हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, बिग बैंग के समय ब्रह्मांड की अवस्था कैसी थी? बिग बैंग के समय ब्रह्मांड कैसा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अत्यंत गर्म और सघन, संकुचित, एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा सघन था, ये अत्यंत गर्म था। इसका सही जवाब ये ऑप्शन नंबर सी है। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रमा पर पानी किस रूप में पाया गया है? चंद्रमा पर पानी पाया गया है तो वो किस रूप में पाया गया है? तो इसका सही जवाब है बर्फ के रूप में, ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है सी, बर्फ के रूप में। दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया हमारा। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। यह है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है महासागरों के कारण, पृथ्वी पर उपस्थित महासागर, जिससे कि रिफ्लेक्शन होता है और हमें ये सब कुछ नीला दिखता है। ठीक है, इसका आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूर्य का जीवन काल लगभग कितना माना जाता है? सूर्य का जो जीवन है, जीवन काल होता है, वो लगभग कितना माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 अरब वर्ष। इसका जो जीवन काल होता है, कोई भी सूर्य जब बनता है, बचपन से लेके जब वो बना तब से लेके और जब तक तो वो ख़त्म होगा। सूर्य जब ख़त्म होता है, ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा, जब सूर्य ख़त्म होता है तो किस चीज़ में बदल जाता है? इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। आइए देखते हैं तब तक अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह पर दिन रात का अंतर सबसे अधिक होता है? मतलब दिन और रात का अंतर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बुध ग्रह पर। बुध ग्रह पर दिन और रात का अंतर सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। तो यह है दोस्तों अगला क्वेश्चन 45। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस ग्रह को प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चमक होती है, सुबह के टाइम भी दिखता है, काफ़ी ज़्यादा चमकदार एकदम। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बुध ग्रह, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। यह है अगला सवाल, आकाशगंगा का केंद्र किससे भरा है? आकाशगंगा का केंद्र किससे भरा है? तो ये इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, ब्लैक होल से। यहाँ क्या है? ब्लैक होल है। जो आकाशगंगा का जो केंद्र है वहाँ पे क्या है? ब्लैक होल। ये सब निगल जाता है, इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है, यहाँ कुछ नहीं बचता, ये प्रकाश तक को निगल जाता है, यहाँ से प्रकाश भी वापस नहीं आता ब्लैक होल से। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन 48 है,
पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? अब देखिए, पहला ऑप्शन है दूरी, मतलब सूर्य से ज़्यादा दूरी या सूर्य से दूरी इसका सही कारण है। नंबर बी है इसमें ऑप्शन के जल, सिर्फ जल ही ऐसी चीज़ है जो जिस कारण जो है पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। या ऑप्शन सी उपयुक्त ताप व वायुमंडल, या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सी नंबर, उपयुक्त ताप और वायुमंडल। हमें हमारे जीवन को चलने के लिए, पृथ्वी पर जीवन पनपने के लिए किस किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है? एक तो ताप उतना होना चाहिए जिससे उस जगह पर जीवन संभव हो सके, और दूसरा यहाँ का जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सभी गैसें पाई जाती हैं। उन गैसों के कारण क्या हुआ, बरसात हुई और ऊपर जो है ओजोन परत भी हुई, जिससे हमें सूर्य से आने वाली विकिरण किरणों से वो मिलती है, प्रोटेक्ट मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं दोस्तों इसका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है स्क्रीन पर। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? तो इसका सही जवाब है नेपच्यून। कहाँ? नेपच्यून ग्रह पर। आइए देखते हैं दोस्तों अगला और आखिरी सवाल, इसमें क्या है अगला और आखिरी सवाल, आइए देखते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यह किसने बताया? यह किसने बताया कि ब्रह्मांड का आविष्कार हो रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या सही जवाब है इसका? ऑप्शन सी, हब्बल। इसका पूरा नाम है हर्सल हब्बल, हर्सल हब्बल। ठीक, इसका पूरा नाम है हर्सल हब्बल। अब आपके लिए एक सवाल है मेरी तरफ से, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन या बिग बैंग थ्योरी को सर्वप्रथम किसने बताया था कि ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो बिग बैंग की घटना के कारण हुआ है? ये सर्वप्रथम किसने बताया था? आप इसका जवाब मुझे कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी विद कसाने सर यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सीख रहे हैं जीएस को बिल्कुल बेसिक से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए, यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो दोस्तों आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।